व्याकरण के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह शब्दरूप से रिलेटेड प्रश्नों को संकलित किया गया है, जिसमें आपकी मदद के लिए 4 प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। बाकी के उत्तर को आप सोचेंगे और अगर आपको उत्तर आता है तो आप कमेंट में निश्चित रूप से लिखेंगे। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। उत्तर है तृतीया। प्रश्न 2, अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा? तत्, युष्मद्, अस्मद्, भवत्। उत्तर है अस्मद्। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में रूप होगा लते, लताभ्यः, लताभिः, लतानाम्। उत्तर है लताभिः। बालकेषु किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी। सही उत्तर है सप्तमी। प्रश्न 5, युष्माकम का मूल शब्द क्या है? अस्मद्, युष्मद्, तत्, गच्छत्। युष्माकम। सही उत्तर है युष्मद्। प्रश्न 6, भिक्षुकाय में कौन विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब ध्यान रखेंगे कि शब्द को पहचानने के लिए इसके मूल शब्द पर हम लोग जाएंगे। भिक्षुकाय का मूल शब्द है भिक्षुक। अंत में स्वर वर्ण अ है। अ के अनुसार जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो कोई भी अकारांत शब्द रूप को पढ़ने से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सही उत्तर है चतुर्थी। प्रश्न 7, गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। सही उत्तर है षष्ठी। अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप कर लें। अपने मित्रों को भी प्रेरित करें ताकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में व्याकरण से किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका वास्तविक ज्ञान आपको यहाँ उपलब्ध होगा और बोर्ड में इनसे ही रिलेटेड प्रश्न भी आपके आएंगे। इसलिए आप निश्चित रूपेण इस व्याकरण के भाग में बने रहें और 20 प्रश्न को आप सही दृष्टि से देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। हरिणा किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी। मूल शब्द है हरि। जब आप हरि के शब्द रूप को या मुनि के शब्द रूप को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मुनीना कहाँ आता है, तो सही उत्तर होगा तृतीया। प्रश्न 10, तस्मात् का मूल शब्द क्या है? तत्, यत्, युष्मद्, अस्मद्। सही उत्तर है तत्। प्रश्न 11, नदी शब्द के सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा? नद्याम, नदीसु, नद्योः, नदीम। नदी का सप्तमी बहुवचन, तो सही उत्तर है नदीसु। प्रश्न 12, त्वयि शब्द का मूल रूप क्या है? अस्मद्, इदं, तत्, युष्मद्। त्वयि, तो सही उत्तर है युष्मद्। प्रश्न 13, पादेन में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमेशा मूल शब्द पर गौर करें। मूल शब्द पर आप जब ध्यान देंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से शब्द रूप पढ़ने हैं और जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो उसकी विभक्ति भी आपके सामने ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। पादेन में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो मूल शब्द है पाद। पाद का तृतीया पादेन। प्रश्न 14, मुनये किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया। मुनये मूल शब्द है मुनि।
तो जब मुनि के शब्द रूप को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो मुनये शब्द आता है चतुर्थी विभक्ति में। प्रश्न 15, राजन शब्द के प्रथमा बहुवचन में क्या रूप होता है? राजन जो व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द के रूप में जाना जाता है। राजंतः, राजानः, राजानाः, राजाः। ध्यान करेंगे प्रथमा बहुवचन। तो सही उत्तर अगर आपको आता है तो निश्चित रूपेण कमेंट में लिखें। उत्तर है राजानः। प्रश्न 16, मधुनी शब्द किस विभक्ति में है? सप्तमी, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी। मधुनी, तो सही उत्तर है सप्तमी। वारिणी किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। तो वारिणी का मूल शब्द है वारी और यह नपुंसक लिंग में शब्द चलता है, ध्यान रखेंगे। तो वारिणी शब्द आएगा प्रथमा, रूप इसके चलेंगे वारी, वारिणी, वारिणी। मुनीसु किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी। मुनि सु, सु शब्द सामान्यतः किसी भी शब्द रूप के सप्तमी के बहुवचन में ही आता है, तो उत्तर है सप्तमी। वारिना शब्द की विभक्ति क्या है? आप ध्यान रखेंगे, वारी शब्द बार बार आता है, इसलिए वारी शब्द को आप घर में भी अपने जो भी ग्रामर के बुक अवेलेबल हैं उससे एक बार याद करने की भी कोशिश कर लें। प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, सप्तमी। सही उत्तर है तृतीया। मई शब्द का मूल रूप क्या है? प्रश्न 20 है, मई शब्द का मूल रूप क्या है? मम, अस्मत्, युष्मत्, मत। तो सही उत्तर है मई, अस्मत्। आपने 20 प्रश्न को देख लिया, यह बोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब के लिए प्रेरित करें ताकि समय रहते उन्हें अपलोडेड वीडियोज़ उपलब्ध हो जाए और वे उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।